बटुकों का यौन शोषण आखिर हकीकत क्या है? आशुतोष ब्रह्मचारी ने शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद पर जो गंभीर आरोप लगाए हैं वो जांच के दायरे में हैं, लेकिन दोनों इस वक्त एक दूसरे को गलत करार देने पर लगे हुए हैं। न सिर्फ आरोपों का जवाब दे रही हैं बल्कि पलटवार भी कर रहे हैं। आमने सामने की लड़ाई गिरफ्तारी पर आ चुकी है। आपको सुनाते हैं ब्रह्मचारी ने जो आरोप लगाए हैं उस पर शंकराचार्य ने क्या जवाब दिया। छोटे छोटे नाबालिग सनातन धर्म के भटुक जो इनके ही विद्यालयों में गुरुकुल में पढ़ने वाले हमारे बालक, हमारे नाबालिग बालक, जिनको बाढ़ पीड़ित राज्यों से लाया जाता है और लाने के बाद उनके साथ कुकर्म किया जाता है। अभिमुक्तेश्वर अपने आप को शंकराचार्य बताते हैं, जिनके गुरु को ही शंकराचार्य ज्योतिष पीठ की उपाधि ना मिली हो, जिनको माननीय हाई कोर्ट ने रोक दिया हो, ऐसे कुकर्मी कैसे शंकराचार्य लिख सकते हैं? ऐसे लोगों को जेल में होना चाहिए। ऐसे लोगों को सरकार और पुलिस को तत्काल गिरफ्तार करके उनको जेल के सलाखों के पीछे डाल देना चाहिए। पुख्ता सबूत इस बात की उनके पास इकट्ठा हो गए हैं कि ये दोनों बच्चे उन्हीं के साथ लंबे समय से रह रहे हैं। वो कभी भी हमारे साथ नहीं रहे और बहुत सारे एविडेंस इस बात के उनके पास संकलित हो गए हैं कि ये बच्चे उन्हीं के पास लंबे समय से रह रहे थे और उनके शागिर्द के रूप में काम कर रहे थे। इसलिए वो सारे के सारे, चूंकि न्यायालय में मामला लंबित है और कहा जा रहा है कि एक बच्चा माइनर है, इसीलिए वो सब फोटो भी हमारे पास आ गए हैं, वो सारे कागजी प्रमाण भी आ गए हैं, वीडियो भी हमारे पास आ गए हैं, वो सारे संकलित हो गए हैं। इनका विवरण कागज में उन्होंने लिख दिया है। इतना ही नहीं, इसमें तीसरे अभियुक्त अरविंद का नाम, जो इनका गुरु भाई है, स्वामी पूज्य स्वामी सुप्रानंद जी महाराज, उनके शिष्य अरविंद जो इनके गुरु भाई हैं, उसका वो कमरों के अंदर इनको ले जाया करता था। बच्चों को सिखाने की ट्रेनिंग वही देता था। मुकुंदनंदन के सहयोग में वह सहयोगी है। उसके बाद जब इस कहीं दूसरे आश्रम में चला जाता था और भटकों को ले जाया जाता था, तो उससे पहले मुकुंदानंद और अरविंद भी उन बच्चों के साथ, भटकों के साथ कुकर्म करता था। इतना ही नहीं, सबसे बड़ा नाम एक खुलासा आज मैं करने जा रहा हूं, जो असली कुकर्मियों का भी इस अभिमुक्तेश्वर से ज़्यादा कुकर्म ना करता हो। जितने आश्रम हैं, चाहे वो इनके हों, चाहे इनके गुरु भाई जो वो दूसरे मठ के जो शंकराचार्य बने बैठे हैं उनके आश्रम हो, वहाँ के CEO प्रकाश उपाध्याय, जिनको सबसे ज़्यादा शौक बच्चों को कुकर्म करने का है, उनका नाम भटुकों के बयानों में प्रकाश में आ गया है। भटुकों ने साफ साफ कहा कि यह वह CEO है जो बाढ़ पीड़ित इलाकों से नाबालिग बच्चों को लेके आता है। सेटिंग होती है, वहाँ पैसे दिए जाते हैं, उन बच्चों को जिनके माँ बाप नहीं होते उनको आश्रमों में रखा जाता है शिक्षा के नाम पर, और वहाँ क्या होता है, वहाँ इस तरह के कुकर्म कराए जाते हैं। हमको इस बात का दुख है कि जो लोग श्रद्धा के साथ, समर्पण के साथ, निष्ठा के साथ ज्योतिर्मठ की सेवा कर रहे हैं, उनमें हमारे CEO श्रीमान चंद्र प्रकाश उपाध्याय जी हैं। उनके नाम को बदनाम करने का काम इस व्यक्ति के द्वारा किया जा रहा है। यही नहीं, अपना पूरा जीवन समर्पित करके हमारे पूज्यपाद गुरु जी महाराज के बाद के दिनों के सबसे बड़े सेवकों में से एक अरविंद मिश्रा जी का नाम इस व्यक्ति के द्वारा बदनाम किया जा रहा है। हमारे विद्यालय में पढ़ करके अपना पूरा जीवन विद्यालय के संवर्धन में समर्पित कर देने वाले ब्रह्मचारी मुकुंदानंद, वो इसी विद्यालय के छात्र थे और विद्यालय में इतना अच्छा उनको लगा कि उन्होंने कहा मैं इस विद्यालय को बढ़ाने के लिए अपना जीवन समर्पित करता हूँ। उनका नाम घसीट करके बदनाम किया जा रहा है। ये जो काम है, और यही नहीं, हमारे हर विद्यालय के बच्चे को बाढ़ पीड़ित इलाके से लाया गया है, पैसा दे करके लाया गया है। हमारे विद्यालय में संभ्रांत घरों के उच्च कुल के छात्र आकर के अध्ययन कर रहे हैं। उनके माता पिताओं को, उनकी प्रतिष्ठा को खंडित करने का काम इनके द्वारा किया जा रहा है। इससे हमको क्षोभ हुआ है, दुख हुआ है। हम बिल्कुल इसका खंडन करते हैं और प्रतिवाद भी करते हैं कि ये नहीं किया जाना चाहिए। ये लोग बहुत
ऊंचे लोग हैं जिन्होंने अपना सर्वस्व समर्पित करके ज्योतिर्मठ के जो कल्याणकारी कार्य चल रहे हैं उसमें अपना योगदान किया है और कर रहे हैं। मठ में कोई रहस्य नहीं है। मठ जो है सदा से सबके लिए खुला हुआ है। छोटा सा मठ है, ये काशी के केदार घाट में स्थित है, जहाँ पर थोड़ी जगह की भी कीमत है। यहाँ बड़ी जगह उपलब्ध ही नहीं है। छोटा सा हमारा मठ है, उसमें हम लोग किस तरह से 150-200 लोग मिलकर के रहते हैं हम ही लोग जानते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में यहाँ कोई भी खुफिया स्थान नहीं है, सारे कोने एक दूसरे के जाने हुए हैं और यहाँ पर कोई शीश महल नहीं है और कोई स्विमिंग पूल भी नहीं है। हाँ, जब हमारे गुरुजी यहाँ पर रहते थे वो वृद्ध अवस्था में चले गए थे, लेकिन उनको डॉक्टरों ने कहा था, वैद्यों ने कहा था, चिकित्सकों ने कहा था कि आप नियमित व्यायाम करिए जिससे आपका शरीर स्वस्थ रहे। तो वो चल नहीं पाते थे खड़े होकर के, तो उनको कहा था कि आप पानी में खड़े होकर के चलें, चलना हो जाएगा और गिरने की समस्या नहीं रहेगी। अगर गिरे भी तो पानी है, आप हाथ मार देंगे तो रुक जाएंगे। तो उनके व्यायाम के लिए उस समय उनको सुविधा बनाई गई थी, लेकिन वो उसी समय के लिए बनाई गई थी, उसके बाद उसका कोई उपयोग नहीं है। तो ये एक 2 पीठ के शंकराचार्य स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जो थे वो 100 साल की उम्र लगभग उनकी होने वाली थी, उस समय उनके व्यायाम के लिए एक व्यवस्था बनाई गई थी। इतना ही नहीं, आश्रमों में जो इनका विद्या मठ है उसमें एक मंजिल पर जो इनका एक आलीशान VIP कमरा है। जब मैंने प्रेस में बताया तो उसका सारा सामान इधर उधर कर दिया गया। जब मैंने बताया वहाँ स्विमिंग पूल है तो स्विमिंग पूल से पानी निकाल कर उसमें रद्दियाँ भरवा दी गई, क्योंकि अपने सबूत ही हटा रहा है। इसलिए गिरफ्तारी की आवश्यकता है, सबूत मिटा सकता है, सबूत हटाने का प्रयास कर रहा है। तो तमाम वहाँ कुकर्म हुए। पुलिस जो जांच कर रही है उसकी जानकारी आशुतोष महाराज को क्यों है, ये सवाल है। पुलिस जो जांच कर रही है, अगर उसने मेडिकल कराया, आप लोगों को जानकारी नहीं है, उनको क्यों जानकारी है? उस रिपोर्ट में क्या है, स्थिति तक की जानकारी उनको है और वो पब्लिकली बता रहे हैं। ये क्या हो रहा है? एक हिस्ट्री शीटर अपराधी वो बैठ करके उत्तर प्रदेश में जांच कर रहा है। ये देखिए, एक हिस्ट्री शीटर से कैसे गले मिले जा रहे हैं। ये बता रहे हैं ना मैं हिस्ट्री शीटर हूँ। क्यों मिलते हो आप मुझसे भाई गले, यदि मैं हिस्ट्री शीटर हूँ तो? आज तुम्हारे ऊपर मैंने ऐप खोल दिए तो आज मैं हिस्ट्री शीटर हो गया। आज से पहले गले मिला करते थे। ये देखिए आप, ये वही अभियुक्त है जो बच्चों के साथ कुकर्म करता है और बच्चों के लिए वहाँ पे कुकर्म कराने के लिए उनको बताता है कि गुरु सेवा है। इतना ही नहीं, ये असली अभियुक्त है। ये असली अभियुक्त है अभिमुक्तेश्वरानंद। हमको पत्र दे रहा है, हमको पत्र सौंप रहा है। बताता है हमको हिस्ट्री शीटर। सबूत लाके दीजिए कोर्ट से कि किस कोर्ट ने मुझे दोषी बनाया, किस कोर्ट से मुझे दोष दिया गया, किस कोर्ट से मुझे सजा हुई। यदि मैं हिस्ट्री शीटर होता तो आप सबके सामने ना बैठता, माननीय हाई कोर्ट में बहस ना करता, माननीय सुप्रीम कोर्ट में श्री कृष्ण जन्मभूमि जैसे मामले में मैं पैरोकार ना होता और ना ही मैं वहाँ बहस कर पाता। मुझे माननीय न्यायालय से सभी मुकदमों में मुक्त किया गया है। मुझे माननीय न्यायालय से जो सपा गवर्नमेंट, इनका चेला अखिलेश यादव, उसकी सरकार के अधिकारी 2013 में अब्दुल हमीद मुसलमान ने अधिकारी को सामने लाया गया और मेरे ऊपर हिस्ट्री शीटर खुलवाई गई, जबकि कोई भी मुकदमा मेरे ऊपर 307 और बलात्कार या कोई गंभीर धारा का नहीं था उस समय। क्यों मुझे हिस्ट्री शीटर बनाया गया था? क्योंकि मैं कांडला किराना के हिंदुओं के प्लान की लड़ाई लड़ी थी। आपको याद होगा 2013 में दंगे हुए थे किराना कांडला मुजफ्फरनगर में, उसका मुख्य शिकायत करता मैं। मुझे दबाने के लिए किए गए थे, पर माननीय न्यायालय ने मुझे